हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम द हिंदू का एक लेटेस्ट एडिटोरियल डिटेल में पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है टर्न आउट बम्प ऑन द बिहार असेंबली इलेक्शंस फर्स्ट फेज। इस वीडियो में एडवांस वोकैबुलरी, इडियम्स, फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स और इंपॉर्टेंट ग्रामर पॉइंट्स कवर किए गए हैं। ऑलमोस्ट सभी वर्ड्स के पार्ट्स ऑफ स्पीच भी मेंशन किए गए हैं। आर्टिकल को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि वीडियो के एंड में आपके लिए एक एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज विद सोल्यूशन दी गई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। टर्न आउट बम्प। टर्न आउट का मतलब है मौजूद होना, सामने आना, मतदान करना। ठीक है, उपस्थित होना, एग्जिस्ट करना। पार्टिसिपेशन, यहाँ पे इस कॉन्टेक्स्ट में टर्न आउट का मतलब है मतदान करना, पार्टिसिपेट करना, यानी मतदान में भागीदारी देना। ठीक है, वोट देने में भागीदारी देना, पार्टिसिपेट करना। बम्प का मतलब है वृद्धि, उछाल, राइज, बढ़ोतरी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब हुआ मतदान में उछाल, यानी कि टर्न आउट मीन्स मतदान। मतदान का जो प्रतिशत है, वोट देने का जो प्रतिशत है, उसमें वृद्धि, उसमें उछाल। अब किस बारे में बात हो रही है? ऑन द बिहार असेंबली इलेक्शंस। बिहार के असेंबली इलेक्शन मतलब विधानसभा, लेजिस्लेचर, विधानसभा चुनावों के बारे में बात हो रही। फर्स्ट फेज, फेज मीन्स चरण, स्टेज। ठीक है, तो मतदान में उछाल और बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण पे ये एडिटोरियल है। ठीक है, मतलब बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी देखने को मिली है। ये लोकतंत्र के लिए एक सकारात्मक पॉजिटिव संकेत है, जो ये दिखाता है कि लोग अब पहले से ज्यादा एक्टिव रूप में या एक्टिवली मतदान प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं। ठीक है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग वोट देने के लिए आगे आ रहे हैं। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं इसकी। मतदान में उछाल बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण पर। अब समझते हैं सब हेडिंग को। वोटर अवेयरनेस क्लियरली सर्ज्ड फॉलोइंग द SIR कंट्रोवर्सी। वोटर मींस मतदाता, अवेयरनेस मींस जागरूकता, कॉन्शियसनेस। तो मतदाता की यानी वोटर की जागरूकता में क्लियरली मींस साफ तौर पर, सर्ज्ड मींस या वर्ब है सर्ज, सेकेंड फॉर्म। सर्ज्ड मींस वृद्धि हुई है, तेजी से बढ़ा है। राइज फॉलोइंग मींस के बाद, यानी मतदाता की जागरूकता में साफ तौर पे तेजी से बढ़त हुई है। फॉलोइंग द SIR कंट्रोवर्सी, SIR कंट्रोवर्सी के बाद, फॉलोइंग मींस के बाद, SIR मींस विशेष गहन पुनरीक्षण यानी स्पेशल इंटेंसिव रिविजन। कंट्रोवर्सी मींस विवाद, तो विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR विवाद के बाद मतदाता जागरूकता में साफ तौर पे बढ़ोतरी हुई। ऑलराइट, यानी मतदाता सूची, SIR होता क्या है? मतदाता सूची की पूरी तरह से और डिटेल में दोबारा जांच या संशोधन करने की प्रक्रिया, जिससे कोई भी एलिजिबल यानी कि योग्य मतदाता छूट ना जाए। ठीक है, ये होता है SIR। तो इसका फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। SIR विवाद के बाद मतदाता जागरूकता में साफ तौर पर बढ़ोतरी हुई। तो अब आर्टिकल रीड करते हैं। द फर्स्ट फेज ऑफ बिहार असेंबली इलेक्शंस ऑन थर्सडे November 6, 2025 witnessed a heartening democratic statistics and impressive voter turnout across 121 constituencies. Provisional estimates have placed the figure at 64.69%, which may rise further as complete data emerge from all polling booths. Phase means चरण, स्टेज, विटनेस्ड देखा गया, ऑब्जर्व्ड। हार्टनिंग मीन्स उत्साहजनक, उत्साह से भरा हुआ, एनकरेजिंग। डेमोक्रेटिक मीन्स लोकतांत्रिक, रिप्रेजेंटेटिव। स्टैटिस्टिक्स आंकड़ा, फिगर। इम्प्रेसिव प्रभावशाली, रिमार्केबल। वोटर टर्नआउट मीन्स मतदाता भागीदारी। पार्टिसिपेशन रेट। कॉन्स्टिट्यूएंसीज मीन्स निर्वाचन क्षेत्र, इलेक्टोरल डिविजन्स। प्रोविजनल मीन्स अस्थाई या फिर शुरुआती, टेम्पररी। एस्टिमेट्स अनुमान, कैलकुलेशंस। फिगर मीन्स संख्या, आंकड़ा, नंबर। एमर्ज सामने आना, अपीयर। पोलिंग बूथ्स मतदान केंद्र, वोटिंग स्टेशंस। फर्दर मीन्स आगे, मोर। द फर्स्ट फेज ऑफ बिहार असेंबली इलेक्शंस, पहला चरण, बिहार के विधानसभा चुनावों का पहला चरण। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में ऑन थर्सडे, जो कि थर्सडे को हुआ, November 6 नवंबर 2025 को। विटनेस उसने देखा। ठीक है, यानी बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण ने देखा, जो कि गुरुवार को हुआ। क्या देखा? विटनेस यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है विटनेस की। अ हार्टनिक एक उत्साह से भरा हुआ लोकतांत्रिक आंकड़ा देखा। ठीक है, एक उत्साह से भरा लोकतांत्रिक आंकड़ा देखा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जो ब्लू से है वो सब्जेक्ट है और जो रेड से है ये मेन वर्ब है सेंटेंस का। सारे आर्टिकल में आपको ऐसे ही दिखेगा।
एन इम्प्रेसिव वोटर टर्नआउट, जो कि एक बहुत ही प्रभावशाली वोटर मतदाता टर्नआउट था, जो कि एक बहुत ही प्रभावशाली मतदाता भागीदारी थी अक्रॉस 121 कॉन्स्टिट्यूएंसीज। 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की जो प्रभावशाली भागीदारी थी। ठीक है। प्रोविजनल एस्टिमेट, जो शुरुआती आंकड़े हैं, अनुमान है, एस्टिमेट्स मतलब अनुमान, जो शुरुआती अनुमान है, यानी प्रोविजनल मींस अस्थाई कह सकते हैं क्योंकि अभी पूरे नहीं आए हैं, इसलिए अस्थाई या फिर कह सकते शुरुआती, जो शुरुआती अनुमान है, हैव प्लेस्ड, उन्होंने दिखाया है या रखा है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में प्लेस की थर्ड फॉर्म। द फिगर, आंकड़ों को रखा है एट 64, यानी आंकड़े लेकर सामने आए हैं एट 64.69%। अभी तक कितना रहा है? 64.69% रहा है शुरुआती अनुमान जो है। विच में राइज, जो कि बढ़ सकता है, विच में राइज, जो कि बढ़ सकता है, फर्दर, और आगे बढ़ सकता है, एज कंप्लीट डेटा, जैसे ही कंप्लीट डेटा यानी कि सारे आंकड़े एमर्ज, यहाँ वर्ब है ये, एमर्ज सामने आते हैं फ्रॉम ऑल पोलिंग बूथ, सभी पोलिंग बूथ से, सभी मतदान केंद्रों से, जैसे ही कंप्लीट डेटा सामने आता है ये और बढ़ सकता है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण में गुरुवार 6 नवंबर 2025 को लोकतंत्र की एक उत्साहजनक तस्वीर देखने को मिली, या फिर कह सकते हैं उत्साहजनक आंकड़ा देखने को मिला। 121 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की प्रभावशाली भागीदारी हुई। शुरुआती अनुमान के अनुसार मतदान प्रतिशत 64.69% रहा है, जो सभी मतदान केंद्रों से पूरा डेटा आने के बाद और बढ़ सकता है। Same constituencies have consistently recorded turnouts between 55.4% and 55.85% across the last 4 polls, assembly and general elections. The nearly 9 percentage point jump signals a reinvigorated engagement with the electoral process. Constituencies means निर्वाचन क्षेत्र, electoral areas, recorded means दर्ज किया, registered, टर्नआउट्स मीन्स मतदान प्रतिशत, वोटर पार्टिसिपेशन, पोल्स चुनाव, इलेक्शंस, नियरली लगभग, ऑलमोस्ट, परसेंटेज पॉइंट प्रतिशत अंक, रेट यूनिट, जंप मीन्स बढ़ोतरी, राइज, सिग्नल्स संकेत देता है, इशारा करता है, इंडिकेट्स, रीइनविगोरेटेड मीन्स फिर से जागी हुई या फिर नए सिरे से, रिवाइव्ड, एंगेजमेंट जुड़ाव या फिर भागीदारी, पार्टिसिपेशन, इलेक्टोरल चुनाव संबंधी, वोटिंग रिलेटेड, प्रोसेस प्रक्रिया, प्रोसीड्यूर। These same constituencies, यानी इन्हीं, सेम मतलब इन्हीं कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, इन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों में, हैव कंसिस्टेंटली रिकॉर्डेड, लगातार रिकॉर्ड किए गए हैं, दर्ज किए गए हैं, टर्नआउट्स भागीदारी, मतदान प्रतिशत, ठीक है, मतदान प्रतिशत दर्ज किए गए हैं बिटवीन 55.4% से एंड 55.85, ठीक है, 55.4 से 55.85% के बीच दर्ज किए गए हैं अक्रॉस द लास्ट 4 पोल्स, पिछले 4 चुनावों में, चाहे वो असेंबली के रहे हो, विधानसभा के हो, या फिर जनरल इलेक्शंस हो, यानी कि आम चुनाव हो। ठीक है, तो इन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों में पिछले 4 चुनावों, विधानसभा और आम चुनावों में लगातार 55.4% से 55.85% के बीच मतदान हुआ था। ठीक है, द नियरली 9 परसेंटेज पॉइंट, लगभग, नियरली मीन्स लगभग 9% के पॉइंट का जो जंप आया, जंप मीन्स उछाल या फिर वृद्धि, ठीक है, तो लगभग जो 9% अंकों की बढ़ोतरी हुई है, उछाल आया है, सिग्नल्स यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये संकेत देता है अ रीइनविगरेटेड मीन्स एक फिर से जागी हुई या फिर नए सिरे से शुरू हुई, एंगेजमेंट मीन्स जुड़ाव या फिर भागीदारी, विद द इलेक्टोरल प्रोसेस, चुनावी प्रक्रिया के साथ, ये चुनावी प्रक्रिया में नए सिरे से जुड़ाव का संकेत देती है, कह सकते हैं कि चुनावी प्रक्रिया के प्रति फिर से जागी हुई भागीदारी को दर्शाती है। तो लगभग 9% अंकों की बढ़ोतरी जो है वो चुनावी प्रक्रिया के प्रति फिर से जागी हुई या फिर से नए सिरे से शुरू हुई भागीदारी या फिर जुड़ाव को दिखाती है। ठीक है, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है सिग्नल्स में, और ये ऊपर यहाँ पे हैव रिकॉर्डेड में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, रिकॉर्ड की थर्ड फॉर्म है। अब फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। इन्हीं निर्वाचन क्षेत्रों में पिछले 4 चुनावों, विधानसभा और आम चुनावों में लगातार 55.4% से 55.85% के बीच मतदान हुआ था। लगभग 9% अंकों की बढ़ोतरी चुनावी प्रक्रिया के प्रति फिर से जागी हुई भागीदारी को दर्शाती है, या कह सकते हैं कि ये चुनावी प्रक्रिया में नए सिरे से जुड़ाव का संकेत देती है।
Despite the special intensive revision SIR process reducing registered electors from 3.88 crore in the 2024 general elections to 3.73 crore now, the actual voter count surged from 2.15 crore to a provisional 2.42 crore. Despite के बावजूद, in spite of, special विशेष specific intensive गहन thorough revision पुनरीक्षण review process प्रक्रिया procedure reducing घटाना decrease registered पंजीकृत enrolled electors मतदाता voters general election आम चुनाव parliamentary poll actual means वास्तविक real count संख्या गणना total surged means तेजी से बढ़ना increased provisional means अस्थायी या फिर अनुमानित temporary despite means के बावजूद despite the special intensive revision SIR process के बावजूद SIR यानी कि हालांकि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया ने रिड्यूसिंग मीन्स कम कर दी रजिस्टर्ड मीन्स पंजीकृत इलेक्टर्स मतदाताओं की संख्या हालांकि विशेष या भी कह सकते हैं कि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR प्रक्रिया ने पंजीकृत मतदाताओं की संख्या कम कर दी इसके बावजूद जो कि फ्रॉम 3.88 करोड़ जो कि 3.88 करोड़ थी इन द 2024 जनरल इलेक्शन के आम चुनाव 2024 के आम चुनाव में जो कि 3.88 करोड़ थी वो घटा के कर दी 3.73 करोड़ अब ठीक है अब कितनी हो गई है 3.73 करोड़ फिर भी द एक्चुअल वोटर काउंट फिर भी जो वास्तविक वोटर यानी जो असली वोटर काउंट है यानी असली मतदाता संख्या है सर्ज वो बढ़ी है ठीक है बढ़ गई फ्रॉम 2.15 करोड़ 2.15 करोड़ से टू अ प्रोविजनल अनुमानित ऐसा अनुमान है 2.42 करोड़ बढ़कर इतनी हो गई 2.15 करोड़ से 2.42 करोड़ बढ़कर हो गई ठीक है बढ़ी ये यहाँ पे सिंपल पास्ट टेंस है सर्ज्ड ऑलराइट फुल ट्रांसलेशन देखते हैं हालांकि विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन SIR प्रक्रिया ने पंजीकृत मतदाताओं की संख्या 2024 के आम चुनाव में 3.88 करोड़ से घटाकर अब 3.73 करोड़ कर दी फिर भी वास्तविक मतदाताओं की संख्या 2.15 करोड़ से बढ़कर अनुमानित 2.42 करोड़ हो गई Predictably, the ruling coalition has attributed the surge to popular welfare schemes, framing it as pro-incumbency sentiment, while the opposition has interpreted it as anti-incumbency fervor and a hunger for change. However, drawing definitive conclusions from turnout figures alone would be premature. Predictably means अपेक्षित रूप से, unexpectedly या फिर as expected. रूलिंग कोलिशन मीन्स सत्तारूढ़ गठबंधन गवर्निंग अलायंस मीन्स जिनकी बिहार में सत्ता है उनकी बात हो रही है एट्रीब्यूट मीन्स कारण मानना श्रेय देना एस्क्राइब वेलफेयर स्कीम्स कल्याणकारी योजनाएं फ्रेमिंग मीन्स प्रस्तुत करना प्रेजेंटिंग प्रो इनकम्बेंसी मीन्स सत्ता समर्थक भावना या फिर सरकार समर्थक भावना गवर्नमेंट सपोर्ट सेंटिमेंट मीन्स भावना फीलिंग ऑपोजिशन विपक्ष राइवल्स इंटरप्रेटेड मीन्स व्याख्या की एक्सप्लेन्ड एंटी इनकम्बेंसी मीन्स सत्ता विरोधी भावना फर्वर मीन्स जोश एंथ्यूजियाज्म डिफिनेटिव मीन्स अंतिम निश्चित कंक्लूसिव कंक्लूजन्स मीन्स निष्कर्ष फाइंडिंग्स टर्नआउट मतदान प्रतिशत वोटर पार्टिसिपेशन प्रीमेच्योर मीन्स जल्दबाजी में असमय हेस्टी प्रिडिक्टिबली मीन्स जैसा कि अनुमान था या फिर जैसी अपेक्षा थी जैसा कि अनुमान था द रूलिंग कोलिशन यानी कि सत्तारूढ़ गठबंधन हैज एट्रीब्यूटेड इसका श्रेय दिया है सत्तारूढ़ गठबंधन ने श्रेय दिया है द सर्ज इस उछाल को इस बढ़ोतरी को श्रेय दिया है किसको श्रेय दिया टू पॉपुलर वेलफेयर स्कीम्स जो उनकी लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाएं थी उनको इसका श्रेय दिया है जैसा कि अनुमान था सत्तारूढ़ गठबंधन ने यानी जिनकी बिहार में सत्ता है इस समय उन्होंने इस उछाल का श्रेय जो इतने सारे लोग जो वोटिंग करने के लिए आए और उसमें इसका प्रतिशत बढ़ा है इसका श्रेय अपनी लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाओं को दिया है फ्रेमिंग इट इसे ऐसे प्रस्तुत किया पेश किया है एज प्रो इनकम्बेंसी सेंटिमेंट एक सत्ता समर्थक भावना के रूप में पेश करते हुए ठीक है वाइल जबकि द ऑपोजिशन जो ऑपोजिशन है विपक्ष है हैज इंटरप्रेटेड इसकी व्याख्या की है यहाँ पे दोनों में ही प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है हैज एट्रीब्यूटेड में भी प्रेजेंट परफेक्ट है एट्रीब्यूट वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड इंटरप्रेट की थर्ड फॉर्म ठीक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस
जबकि ऑपोजिशन ने इसकी व्याख्या की है एज एंटी इनकम्बेंसी फॉरवर, इसकी सत्ता विरोधी जोश के रूप में, सत्ता विरोधी भावना के रूप में इसकी व्याख्या की है। ठीक है, इसे सत्ता विरोधी जोश बताया है एंड हंगर फॉर चेंज, और बदलाव की भूख के रूप में इसे बताया है, जबकि विपक्ष ने इसे सत्ता विरोधी जोश और बदलाव की भूख बताया है। ठीक है, हाउएवर हालांकि, ड्रॉइंग डेफिनेटिव कंक्लूजन, ड्राइंग मतलब निकालना, यहाँ पे जीरंड फॉर्म है ये। ठीक है, वर्ब की जीरंड फॉर्म, ड्राइंग मतलब निकालना, डिफिनेटिव मीन्स अंतिम या फिर निश्चित, कंक्लूजन निष्कर्ष निकालना, यानी अंतिम नतीजे निकालना फ्रॉम टर्न आउट, इस मतदान प्रतिशत से, फिगर्स, टर्न आउट फिगर्स, मतदान प्रतिशत के जो आंकड़े हैं इनसे अंतिम निष्कर्ष निकालना, अलोन मतलब केवल, केवल मीन्स, इसका कहने का मतलब है कि सिर्फ मतदान के आंकड़ों से कोई भी अंतिम निष्कर्ष निकालना वुड बी प्रीमेच्योर, बहुत जल्दबाजी होगी। ठीक है, जल्दबाजी होगी, अब तक उसको फाइनल रिजल्ट को आने दीजिए। फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जैसा कि अनुमान था, सत्तारूढ़ गठबंधन ने इस उछाल का श्रेय लोकप्रिय कल्याणकारी योजनाओं को दिया है और इसे सत्ता समर्थक भावना बताया है, जबकि विपक्ष ने इसे सत्ता विरोधी जोश और बदलाव की भूख बताया है। हालांकि सिर्फ मतदान के आंकड़ों से कोई भी नतीजे निकालना जल्दबाजी होगी। Academic studies have shown little correlation between increased voter participation and anti or pro incumbency in assembly elections, but disaggregated data could offer insights. A spike in women's participation might validate the impact of cash transfer schemes implemented on the eve of the elections by the Nitish Kumar led government. Academic means शैक्षणिक, scholarly, कोरिलेशन संबंध, कनेक्शन, पार्टिसिपेशन भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट, इनकम्बेंसी पद पर बने रहने की स्थिति, टेन्योर, असेंबली विधानसभा, लेजिस्लेचर, डिसएग्रीगेटेड विभाजित, बटा हुआ, सेपरेटेड, डेटा मीन्स आंकड़े, इंफॉर्मेशन, इंसाइट्स गहरी समझ, अंडरस्टैंडिंग, स्पाइक मीन्स अचानक वृद्धि, सर्ज, वैलिडेट पुष्टि करना, कंफर्म करना, इम्पैक्ट प्रभाव, असर, इफेक्ट, कैश ट्रांसफर नकद सहायता, स्कीम्स योजनाएं, प्रोग्राम्स, इम्प्लीमेंटेड लागू किया गया, इन्फोर्स्ड, ऑन द ईव ऑफ ठीक पहले, बिफोर द स्टार्ट। अकेडमिक स्टडीज मीन्स अकेडमिक अध्ययन से, अकेडमिक स्टडीज से यानी जो भी रिसर्च की गई है उससे पता चला है, हैव शोन ने दिखाया है, यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट है, हैव के साथ में शो की थर्ड फॉर्म, ने दिखाया है लिटिल कोरिलेशन बहुत कम संबंध दिखाया है, बहुत कम संबंध, बिटवीन इंक्रीज्ड बढ़े हुए वोटर पार्टिसिपेशन, बिटवीन मीन्स के बीच में, किसके, इंक्रीज वोटर पार्टिसिपेशन यानी बढ़े हुए मतदाता भागीदारी, और एंटी और प्रो इनकम्बेंसी, और एंटी यानी कि विरोधी, सरकार विरोधी, इनकम्बेंसी का मतलब सत्ता या सरकार जो कि इस समय सत्ता में है उसके विरोधी में है, उसके विरोध में है या फिर उसके समर्थन में है। ठीक है, तो एंटी और प्रो का मतलब हुआ, एंटी मतलब विरोध में, प्रो मीन्स समर्थक। ठीक है, इसके बीच बहुत कम संबंध होता है। तो शैक्षणिक अध्ययन यानी कि एकेडमिक स्टडीज से पता चला है कि विधानसभा चुनावों में मतदाता भागीदारी बढ़ने, ठीक है, असेंबली इलेक्शन मतलब मतदाता, असेंबली इलेक्शन मतलब विधानसभा चुनाव। ठीक है, तो विधानसभा चुनावों में मतदाता भागीदारी बढ़ने, वोटर पार्टिसिपेशन बढ़ने और सरकार विरोधी या सरकार समर्थक रुझान के बीच बहुत कम संबंध है। लिटिल कोरिलेशन मतलब बहुत कम संबंध है। ठीक है, बट लेकिन डिसएग्रीगेटेड डेटा, लेकिन जो अगर डेटा को, आंकड़ों को बांट कर देखा जाए, डिसएग्रीगेट करके देखा जाए, बांट कर देखा जाए अलग अलग वर्गों में, कुड ऑफर, तो ये दे सकता है, कुड ऑफर इनसाइट्स गहरी समझ दे सकता है। ठीक है, तो इससे यानी कि आंकड़े कुछ समझ में आ सकते हैं। अ स्पाइक इन विमेंस पार्टिसिपेशन, अगर देखा जाए कि उछाल, स्पाइक मीन्स उछाल या वृद्धि, इन विमेंस पार्टिसिपेशन महिलाओं के पार्टिसिपेशन में वृद्धि हुई है, माइट वैलिडेट ये पुष्टि कर सकती है, ठीक है, कंफर्म कर सकती है, द इम्पैक्ट असर को या प्रभाव को पुष्टि कर सकती है, कंफर्म कर सकती है, ऑफ कैश ट्रांसफर स्कीम्स, जो कैश ट्रांसफर स्कीम्स थी, इम्प्लीमेंटेड मीन्स लागू की गई थी, ऑन द ईव ऑफ द इलेक्शंस, इलेक्शन से ठीक पहले, चुनाव से ठीक पहले जो कैश ट्रांसफर स्कीम्स लागू की गई थी बाय द नीतीश कुमार लेड गवर्नमेंट, नीतीश कुमार सरकार के द्वारा जो चुनाव से ठीक पहले कैश ट्रांसफर स्कीम्स, ठीक है, नकद सहायता योजनाएं जो लागू की गई थी,
उसका असर ये हो सकता है, ठीक है। माइट वैलिडेट मतलब ये पुष्ट कर सकते कि इतनी महिलाएं जो थी वो वोट डालने के लिए आई, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसका असर हो सकता है कि उन्हें जो कैश ट्रांसफर किया गया चुनाव से ठीक पहले बाय द नीतीश कुमार लेड गवर्नमेंट। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। शैक्षणिक अध्ययनों से पता चला है कि विधानसभा चुनावों में मतदाता भागीदारी बढ़ने और सरकार विरोधी या सरकार समर्थक रुझान के बीच बहुत कम संबंध हैं। लेकिन अगर आंकड़ों को अलग अलग वर्गों में बांट के देखा जाए तो कुछ नए नतीजे सामने आ सकते हैं या फिर कुछ नई समझ सामने आ सकती है, इंसाइट मिल सकती है। महिलाओं की भागीदारी में अचानक बढ़ोतरी यह साबित कर सकती है, कंफर्म कर सकती है कि चुनाव से ठीक पहले नीतीश कुमार सरकार द्वारा लागू की गई नकद सहायता योजनाओं का असर पड़ा है। Conversely, increased youth voting could reflect a yearning for change in a state where unemployment and migration remain persistent concerns. The heightened discourse around the SIR process also played a role. Conversely means इसके विपरीत, on the other hand, reflect दर्शाना, show, increased बढ़ा हुआ, enhanced, yearning means लालसा, desire, change बदलाव, transformation, unemployment बेरोजगारी, joblessness, migration means पलायन, relocation, persistent लगातार, continuous, concern चिंता, वरी, heightened बढ़ा हुआ, increased, discourse means चर्चा, discussion, play a role भूमिका निभाना, participate और contribute. कन्वर्सली मीन्स इसके विपरीत इंक्रीज्ड यूथ वोटिंग बढ़ा हुआ यूथ की वोटिंग, ठीक है, बढ़े हुए मतदान, युवाओं के बढ़े हुए मतदान, यूथ मीन्स युवाओं के, वोटिंग मीन्स मतदान। इसके विपरीत जो मतदान युवाओं का बढ़ा हुआ मतदान है, कुड रिफ्लेक्ट वो दर्शा सकता है, दिखा सकता है, अ यर्निंग लालसा, इच्छा, फॉर चेंज बदलाव की इच्छा को दिखा सकता है। इसके विपरीत युवाओं के बढ़े हुए मतदान से ये झलक सकता है कि वे बदलाव की चाह रखते हैं। इन अ स्टेट राज्य में जहां पर वेयर जहां अनएम्प्लॉयमेंट मतलब बेरोजगारी और पलायन रिमेन मीन्स बने हुए हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस से बने हुए हैं, परसिस्टेंट लगातार, कंसर्न्स मीन्स चिंता, लगातार चिंता का विषय बने हुए हैं, ठीक है, या फिर लगातार समस्या बने हुए हैं, खासकर ऐसे राज्य में जहां बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। द हाइटन डिस्कोर्स बढ़ा हुआ जो डिस्कशन है, हाइटन मतलब बढ़ा हुआ, डिस्कोर्स मीन्स डिस्कशन या फिर चर्चा अराउंड द SIR प्रोसेस, जो SIR प्रोसेस है, SIR प्रोसेस के बारे में जो इतनी चर्चा हुई है, इतनी चर्चा बढ़कर हुई है, ऑल्सो प्लेड अ रोल उसने भी भूमिका निभाई है। प्लेड यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, सेकेंड फॉर्म में प्ले की, उसने भी भूमिका निभाई है कि इतने सारे लोग, इतने वोटर्स में जो वृद्धि हुई है, वोटर्स इतने सारे मतदाताओं में जो वृद्धि हुई, मतदाता वोट करने के लिए आए हैं, इन सब चीज़ों ने इसमें अहम भूमिका निभाई है, ठीक है। फुल ट्रांसलेशन देते हैं। इसके विपरीत युवाओं के बढ़े हुए मतदान से झलक सकता है कि वे बदलाव की चाह रखते हैं, खासकर ऐसे राज्य में जहां बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। SIR प्रक्रिया को लेकर बढ़ी हुई चर्चा ने भी इसमें भूमिका निभाई। Bihar's first phase turnout offers an instructive lesson. Concerns about electoral processes are best addressed not merely through criticism but by mobilizing organizational machinery to educate and energize voters about participation. फर्स्ट फेज मीन्स पहले चरण का, इनिशियल स्टेज, टर्नआउट मतदान प्रतिशत, पार्टिसिपेशन, इंस्ट्रक्टिव मीन्स शिक्षाप्रद, इंफॉर्मेटिव, कंसर्न्स चिंताएं, वरीज, इलेक्टोरल मीन्स चुनावी, वोटिंग, प्रोसेसेस प्रक्रियाएं, प्रोसीड्योर्स, एड्रेस समाधान करना, रिजॉल्व, क्रिटिसिज्म आलोचना, डिसअप्रूवल, मोबिलाइज सक्रिय करना, एक्टिवेट, ऑर्गेनाइजेशनल संगठनात्मक, एडमिनिस्ट्रेटिव, मशीनरी मीन्स तंत्र, सिस्टम, एजुकेट शिक्षित करना, इंस्ट्रक्ट, एनर्जाइज उत्साहित करना, इंस्पायर, पार्टिसिपेशन भागीदारी, इन्वॉल्वमेंट। बिहार फर्स्ट फेज टर्नआउट, बिहार का पहले चरण का मतदान प्रतिशत, टर्नआउट मीन्स मतदान प्रतिशत, बिहार में पहले चरण का मतदान ऑफर्स देता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस देता है, एन इंस्ट्रक्टिव एक शिक्षाप्रद सबक, लेसन मीन्स सबक, एक शिक्षाप्रद सबक देता है, कंसर्न्स मीन्स चिंताएं, अबाउट इलेक्टोरल प्रोसेस चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी हुई जो चिंताएं हैं, आर बेस्ट एड्रेस्ड उन्हें बेहतर तरीके से यानी उन्हें सबसे अच्छे तरीके से उनका समाधान किया जा सकता है, बेस्ट मतलब सबसे अच्छे, एड्रेस में समाधान किया जा सकता है, नॉट मियरली थ्रू क्रिटिसिज्म
सिर्फ आलोचना के माध्यम से नहीं, ठीक है, सिर्फ आलोचना, क्रिटिसिज्म मीन्स आलोचना, सिर्फ आलोचना के माध्यम से नहीं बल्कि बट बाय मोबिलाइजिंग, बल्कि सक्रिय करके, एक्टिवेट करके, ऑर्गेनाइजेशनल मीन्स संगठनात्मक मशीनरी को, ऑर्गेनाइजेशनल मशीनरी या तंत्र को सक्रिय करके, कैसे, टू एजुकेट, शिक्षित करके, एंड एनर्जाइज, और उत्साहित करके, वोटर्स को, मतदाताओं को, अबाउट पार्टिसिपेशन, भागीदारी के लिए, यानी कि वोटर्स को एजुकेट किया जाए, उन्हें शिक्षित किया जाए कि उनका मतदान राज्य की भलाई के लिए कितना ज़रूरी है, ठीक है, और उन्हें पार्टिसिपेशन के लिए उन्हें उत्साहित किया जाए कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट देने के लिए आएँ, ठीक है, कि उनका वोट बहुत कीमती है, ये बताने के लिए वो इतने पैसिव ना रहें कि उनके वोट की किसी को ज़रूरत नहीं है। तो उन्हें इसके लिए बहुत ज़रूरी कि पूरा एक तंत्र ऐसा डेवलप किया जाए जिससे कि मतदाताओं को एजुकेट किया जाए, उन्हें एनर्जाइज किया जाए कि वो आगे बढ़ करके अपना वोट डालें, ठीक है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। बिहार में पहले चरण का मतदान एक शिक्षाप्रद सबक देता है। चुनावी प्रक्रियाओं के बारे में चिंताओं का समाधान केवल आलोचना के माध्यम से नहीं बल्कि मतदाताओं को भागीदारी के बारे में शिक्षित करने और उत्साहित करने के लिए संगठनात्मक मशीनरी को सक्रिय करके किया जा सकता है। अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।